उधर अभिनव श्रीमन के आदेश पर फायर एग्जिट के रास्ते वहां से निकलकर बाहर आया और कुछ दूर पर बने एक पार्क में आकर एक बेंच पर बैठ गया। बेंच पर बैठे हुए अभिषेक के चेहरे पर इस समय एक रहस्यमयी मुस्कान खेल रही थी। दरअसल वह पिछली रात के बारे में सोच रहा था। जब फ्लैशबैक, उस रात कृष्णा जब वॉशरूम के अंदर रो रही थी तो उसे अंदर गए हुए काफी देर हो गई थी। जब श्रीमन के कई बार खटखटाने और आवाज देने पर भी कृष्णा बाहर नहीं आई तो श्रीमन के धैर्य का बांध टूटने लगा। उसने बाथरूम के दरवाजे पर जोर से एक लात मारी। ए लड़की, ज्यादा नाटक नहीं करना। मेरे 3 गिनने तक बाहर नहीं आई तो मैं वो करके दिखाऊंगा जो अभी कहा था। अगर बाहर नहीं आई तो ठीक है, मरो वहीं। मैं अभी पूरे शहर में तुम्हारी सुहागरात के पोस्टर लगवाता हूँ। पर सबसे पहले तुम्हारे बाप को भेजूंगा। आती हो या मैं शुरू करूँ? और श्रीमन को गिनती करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कृष्णा ने एक झटके में दरवाज़ा खोल दिया। श्रीमन ने बेशर्मी से ठहाका लगाते हुए आगे बढ़कर कृष्णा को पकड़कर अभिनव की ओर धकेल दिया और खुद हंसते हुए वहां से चलता बना। लेकिन कृष्णा अभिनव से छिटककर अलग हो गई तो अभिनव धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। ये देख कृष्णा बुरी तरह घबरा गई और रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी। प्लीज मुझे छोड़ दो। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन अभिनव ने उसकी एक न सुनी और उसे पकड़कर बेड पर धक्का दे दिया। कृष्णा जैसे ही बेड पर गिरी, अभिनव उस पर झुक गया और उसे अपनी बाहों में भरते हुए वह उसके बहुत करीब आ गया। उसने खींचकर कृष्णा को अपने सीने से लगा लिया और बहुत धीमे से उसके कान में फुसफुसाया, इस रूम में सीसीटीवी कैमरा फिट है। श्रीमन की नज़र से हम बच नहीं सकते, इसलिए चुपचाप वही करो जो वह चाहता है। अभिनव की बात सुनकर कृष्णा हैरान रह गई। कृष्णा एक शरीफ लेकिन बुद्धिमान लड़की थी। इधर जो कुछ उसके जीवन में घट रहा था उसने उसके भरोसे को तोड़कर रख दिया था। वह सहज ही अभिनव पर भरोसा नहीं कर सकती थी, लेकिन वह श्रीमन के जाल में इतनी बुरी तरह फंस चुकी थी कि उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। अभिनव सच बोलता या उसे धोखा देता, उसका सर्वनाश तो हो चुका था। इसलिए उसने अपनी तर्कशक्ति का प्रयोग करते हुए तुरंत ये निर्णय लिया कि वह अभिनव की बात सुनेगी। अभिनव को थोड़ा परे कर उसने उसके सीने में अपना मुंह कुछ इस तरह छुपाया कि कोई कैमरा उसके मनोभावों को पकड़ न सके। उसने आहिस्ता से बुदबुदाते हुए अभिनव से पूछा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अभिनव ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर ऊपर उठाया और थोड़ा सा झुककर उसके माथे को चूम लिया। माथे से गर्दन की आते हुए उसने उसकी गर्दन पर एक किस किया और उसके गालों पर अपने गालों को रगड़ने लगा। उसके होंठ अब कृष्णा के कानों को छू रहे थे। उसने धीरे से कहा, हाँ, जो कहता हूँ वही करो। फिर कृष्णा से अलग होकर उसने उसकी ओर देखते हुए कहा, जाओ अपने कपड़े बदलो। कृष्णा ऐसे दिखाते हुए जैसे वह श्रीमन की धमकी से बहुत डर गई है, चुपचाप वॉशरूम गई और लौटी तो उसके बदन पर एक पिंक कलर की नाइटी थी। उसे देखकर अभिनव ने उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, गजब लग रही हो तुम। ऐसे ही तो मैं तुम पर लट्टू नहीं हो गया। चलो अब जल्दी से आ जाओ। अभिनव ने उसे खींचा और अपनी बाहों में लेकर बेड पर गिरा दिया। उसने कंबल ऊपर खींच लिया, फिर अपने कपड़े और कृष्णा की नाइटी निकालकर बाहर फेंक दिए। दोनों की हरकत को देखकर लग रहा था कंबल में दोनों एक दूसरे के साथ सेक्स कर रहे हैं। लेकिन ये सब केवल कैमरे को दिखाने के लिए नाटक चल रहा था। असल में तो अभिनव ने कंबल के अंदर अपने फ़ोन में टाइम चेक किया और वह कृष्णा के कान में फुसफुसाया, 2 मिनट और ऐसे ही एक्टिंग करती रहो, समझ गई ना? कृष्णा ने कहा, हाँ, और वह भी ऐसे दिखाने लगी कि वह अभिनव को पूरा सहयोग कर रही है।
उसके बाद अभिनव ने बहुत ही धीमे स्वर में उसे समझाया। 2 मिनट बाद जैसे ही तुम बेड से उठोई, सीसीटीवी कुछ सेकंड्स के लिए ऑफ हो जाएगा। तुम्हारी अलमारी के सबसे ऊपर लैपटॉप बैग होगा। तुम फुर्ती से उसे लेकर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना फ़ोन लेकर वॉशरूम में चली जाना। फ़ोन का सिम निकाला हुआ है। बाकी आगे क्या करना, कैसे करना है, ये पूरा प्लान लिखकर बैग में डाला हुआ है। तुम्हारे यहाँ से भागने का भी पूरा इंतज़ाम है, जैसा अभिनव ने समझाया था। ठीक 2 मिनट बाद अभिनव कृष्णा के ऊपर से एक झटके में हट गया और कृष्णा तेजी से बैग लेकर वॉशरूम में घुस गई। कृष्णा ने इतनी तेजी से ये सब किया कि उसे तय समय से भी कुछ सेकंड कम ही लगे। इधर टाइम देखकर अभिनव ने मुस्कुराते हुए कंबल को ऊपर करके ओढ़ लिया और अपनी बाहों को ऐसी पोजीशन में रखा कि देखने वाले को लगे कि कृष्णा और वह दोनों कंबल के अंदर हैं और कृष्णा उसकी बाहों में सोई हुई है। केवल अभिनव के चेहरे का जरा सा हिस्सा ही कंबल के बाहर दिखाई पड़ रहा था। तभी पार्क में बैठे अभिनव के फ़ोन की घंटी की बजी और अभिनव ने पिछली यादों से बाहर आ फ़ोन निकालकर देखा तो वह श्रीमन का था। उसने फ़ोन उठाया तो श्रीमन ने उसे तुरंत ऊपर लौट आने को कहा। दूसरी तरफ श्रीमन के चंगुल से भागी कृष्णा एक ट्रेन में बैठी थी। ट्रेन तेजी से अपने ठिकाने की ओर दौड़ रही थी और कृष्णा बीती हुई रात की बातों को याद कर रही थी। फ्लैशबैक, जैसा कि अभिनव ने बताया था। उस रात कृष्णा फुर्ती से बैग लेकर वॉशरूम में घुस गई। वॉशरूम में जल्दी से उसने बैग खोला क्योंकि अभिनव ने बताया था कि उसे भागने के लिए आगे क्या करना है ये सब उसे बैग में लिखा मिलेगा। सचमुच बैग में एक कागज़ पर पूरा प्लान लिखा हुआ था। उस कागज़ पर लिखा था, तुम्हारे घर पर तुम्हारी कुशलता की खबर पहुंच जाएगी। तुम बैग में रखा जीन्स टॉप पहन लो और बैग में ही रखी रस्सी की सहायता से वॉशरूम के ऊपर की और बने रोशनदान से बाहर निकल जाओ। रोशनदान थोड़ा बड़ा है और उस पर लगा शीशा निकालकर बस यूं ही रखा हुआ है। तुम एक हाथ में रस्सी पकड़कर दूसरे हाथ में शीशा पकड़े हुए किसी तरह सरक कर नीचे पहुंच जाना। नीचे एक वॉचमैन खड़ा होगा जो तुमसे रोशनदान का शीशा ले लेगा। बाकी तुम चिंता मत करो, इस बैग में इतना कैश है कि तुम आराम से नई जगह पर जाकर सेटल हो जाओगी। पढ़कर कृष्णा के परेशान उदास चेहरे पर राहत का रंग बिखर गया। इन 2 दिनों में पहली बार उसे लगा कि उसके जीवन में उम्मीद का सवेरा भी आ सकता है। उसने प्लान के अनुसार बाथरूम में रखी एक मजबूत दिखने वाली क्लोजेट को बिना आवाज़ किए सरकाकर रोशनदान वाली जगह के नीचे किया और उस पर चढ़कर वह रोशनदान तक पहुंच गई। अब उसने शीशे को सावधानी से हिलाकर देखा। सचमुच शीशा हटाया हुआ था और बस यूं ही जोड़कर रखा हुआ था। कृष्णा ने रस्सी को कसकर रोशनदान के पास बने पाइप पर बांध लिया और एक हाथ में शीशा और दूसरे हाथ में रस्सी को थामे हुए वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। प्लान के हिसाब से नीचे एक वॉचमैन खड़ा हुआ उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। कृष्णा ने बिना समय गंवाए शीशा उसे थमा दिया और चुपचाप तेज गति से रात के अंधेरे में आगे बढ़ गई। रेलवे स्टेशन पहुंचकर प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई ट्रेन में पहुंचकर ही उसने सांस ली। इधर उधर देखते हुए वह ट्रेन में बैठ गई। तारांकन तारांकन तारांकन। इधर जब श्रीमन के कॉल करने पर अभिनव श्रीमन के पास पहुंचा तो वह बुरी तरह बौखलाया हुआ था। वह समीर से पर्याप्त पूछताछ कर चुका और उसके शक की सुई अब अभिनव की ओर घूम चुकी थी और अभिनव के आते ही उसने उससे सवाल किया, ये सब तुमने किया है न? तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो कि मैं टेक फ्रेंडली कभी रहा ही नहीं यार। तुम मुझ पर कैसे शक कर सकते हो? श्रीमन के मन की थाह लेते हुए अभिनव ने सफाई दी तो श्रीमन फिर से सोच में पड़ गया। ये सच था कि अभिनव ने तो 12वीं के बाद लिटरेचर ही पढ़ा था।
उसका तो टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना था ही नहीं। ये बात श्रीमन जानता था। ओफो, वो कोई भी हो, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। पता लगाकर ही रहूंगा कि कृष्णा को भगाने और मेरे फ़ोन को हैक करने के पीछे किसका हाथ है। ये कहते हुए गुस्से से भरा श्रीमन उस सीक्रेट रूम से बाहर चला गया। उसकी यह बात सुनकर उसके बाहर निकलते ही समीर और अभिनव दोनों एक दूसरे की ओर देखकर शरारत भरे अंदाज में मुस्कुराने लगे। अभिनव उठकर समीर के करीब आ गया और आगे झुककर उसने उसके कान में कहा, सारा काम प्लान के मुताबिक हो गया। ये बात बॉस को कैसे बताओगे? समीर के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान खेलने लगी। उसने हाथ के अंगूठे को उठाकर थम्स अप का साइन बनाते हुए अभिनव से बोला, मैं बता चुका। लेकिन कैसे यार? ये जल्लाद श्रीमन तो तब यहीं था, फिर कैसे?